Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों के लिए मुज़फ़्फ़र वली का सलाम कबूल हो। आज फिर हुंजा 24/7 के प्लेटफार्म से मैं आप लोगों के साथ दोबारा में मुखातिब हूँ। मौजूदा जो हालात के तनाजुर में हम सब इसके सामने एक मसाइल के शिकार है, इसके हवाले से एग्रीकल्चर और ज़राअत की तरफ तवज्जो देना ये वक्त की एक अहम ज़रूरत है। आज मैं आप हुंजा के जो मेरे सामीन हैं उनकी खदमत में एग्रीकल्चर की जो आज के इस मौसम और इस वक्त के हवाले से जो एग्रीकल्चर की सरगर्मियों की जो इक़दामात की ज़रूरत है, मैं उनके हवाले से थोड़े से आपके साथ मैं गुफ्तशनीत हो जाऊँ। एग्रीकल्चर जिसके साथ हम सब उस फील्ड के साथ मुंसलिक है, ये हमारी माशत के लिए, हमारी सेहत के लिए हमारी एक अहम ज़रूरत है। इसको बलाई ताक रखते हुए या इससे मुँह फेरते हुए यकीनन न हम अपनी माशियत को बेहतर बना सकते हैं, न हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और न हम अपने मौसम को बेहतर या सेहतमंद बना सकते हैं। इसके लिए में ज़रूरी है कि हम अपनी एग्रीकल्चर को तवज्जो दे दें, एग्रीकल्चर की तरफ अपनी रुझान देते हैं। मैं आपको एग्रीकल्चर में बहुत एक बिखरी गुफ्तगू की तरफ नहीं ले जाऊंगा। गुफ्तगू वही अच्छी होती है जो आज के दिन और आज के मौसम के हवाले से वो सूदमंद हो। आप एग्रीकल्चर की बर वक्त आपकी जो भी इक़दाम होता है, आपके एग्रीकल्चर की तरफ एक बर वक्त उसके लिए आपके जो आप करने का अमल होता है, उसका मकसद ये होता है आप उससे एक सेहतमंद पैदावार ले लें, एक अच्छा फल ले लें, जिसमें हमारी खादों बर वक्त खादें देना ये एक अहम चीज़ होती है। खादें अमूमन मतलब जिस वक्त दिया जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत बेहतर होती है, या फिर फरवरी के महीने में। गो कि आज वो वक्त हमारे हाथ से निकल चुका है, मैं उसकी वक्त आने पर आपकी तरफ आपका तवज्जो मबजूल करवाऊंगा। उसके बाद अगला जो मरहला, उसके साथ साथ दूसरा जो मरहला होता है अच्छी पैदावार, ख़ास तौर पे फलदार दरख्तों के लेने के लिए, जिसका एक शाख तराशी का अमल होता है। शाख तराशी एक बुनियादी अमल होता है जिसके ज़रिए हम सेहतमंद और अच्छा फल ले सकते हैं। चूँकि ये सरगर्मी भी अक्टूबर नवंबर यानी मौसम ख़ज़ा में बहुत बेहतर हो जाती है, जो वो हमारे हाथ से निकल चुका है। उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने में भी ये एक सही मौसम होता है, वो भी हमारे हाथ से निकल चुका है, हम उसको भी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अगला जो अमल आता है उसमें जो इस वक्त हमारे सामने है हुंजा के जो एक अहम फल है, एक चेरी है, एक सेब है। क्योंकि चेरी इतना मतलब जो है ना बीमारियों का शिकार नहीं है, या उसमें शाख तराशी का अमल इतनी अहमियत का हामिल नहीं है। कुदरती तौर पर चेरी का दरख्त मतलब उसके लिए इतनी मतलब उसके लिए ज़रूरत महसूस नहीं किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा जो अहम हुंजा का जो अहम फल है सेब, वो बीमारियों का बहुत सारी बीमारियां उस पर हमला आवर हो जाती है। उसके लिए चंद सरगर्मियाँ इंतहाई अहम हैं जो आज के दिन की ज़रूरत है। उसका मैं आपको ज़िक्र करूँ आज सेब का। देखें आपका सेब का जो फल होता है, हुंजा में माशाल्लाह से बहुत सारे सेब के बागात है, दरख्त है, लेकिन अमूमन आप सब देखते हैं या तो कीड़े मकोड़ों का शिकार हो जाता है, या अगर मतलब वो न भी हो जाए तो उसकी मार्केट में उसकी जो कदर व कीमत है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है।
آپ دیکھ رہے ہیں ان وقت میں جو ہے نا اتنے اچھے آپ کے پاس سیب کی نسلیں ہیں، ورائٹیز ہے، وہ مطلب جو ہے نا بالکل مطلب اونے پونے میں بک جاتا ہے اور بالکل سستے داموں پہ وہ مطلب نکل جاتا ہے، جس کے لیے کچھ اقدامات کرنا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس وقت دیکھ لیں سیب کے 2 ایشو ہیں۔ کون کون سے ایشو ہے؟ ایک تو آپ کا سیب کا جو پھل ہے اس پہ کیڑا لگ جاتا ہے، ایک کیڑا لگ جاتا ہے اس پہ، اور دوسرا عمل کیڑا لگنے کے ساتھ ساتھ وہ باری کرتا آپ کا سیب، جس کو ہم اپنے ایگریکلچر میں کہتے ہیں الٹرنیٹ بیئرنگ، یعنی ایک سال پھل دیتا ہے دوسرے سال پھل نہیں دیتا ہے۔ یہ ایک 2 مین ایشو ہے، اس کو میں ایڈریس کر لوں گا آپ کو۔ سب سے پہلے یہ آپ کا اس وقت جو دیکھے پھول گرا ہے اور آپ کا سیب کا پھل اندر بننے جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فروٹ بیئرنگ سٹیج، یعنی پھولداری سے نکل گیا، ابھی پھل بننے کا عمل آپ کا شروع ہے۔ اس وقت آپ اپنے سیب کے اندر جا کر ایک جائزہ لے لیں، اور آپ کے پاس ماشاءاللہ سے گورنمنٹ کے یا ایک RSP جیسے اداروں کے تعاون سے آپ کے پاس وہ پرانے زمانے کے بڑے بڑے درخت نہیں ہے، ایک سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے، اس سٹینڈرڈ سائز کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ مطلب چھوٹی سی سیڑھی لگا کر یا ایک ڈرم بھی لگا کر اس کے جو بھی آپریشنل جو اس کی بنیادی سرگرمیاں ہیں ان کو آپ انجام دے سکتے ہیں۔ سب کے پاس یہی باغات اس قسم کے پودے ہیں۔ آپ اپنے اس وقت جو ہے نا تمام جو میرے دیکھنے والے سننے والے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ جا کر اپنے ایک سیب کے پودے کے نیچے جا کر آپ جائزہ لے لیں۔ آپ دیکھ لیں سیب کے پودے کے ہر شاخ میں پھل کا ایک گوچھا ہوتا ہے، اس میں 5 6 7 مطلب گوچھے ہوتے ہیں، اور ہر جو ہے نا اس کو جو سپر کہتے ہیں، فروٹ سپر کہتے ہیں، جو فروٹ بننے کی ایک چھوٹا سا وہاں ایک چشمہ ہوتا ہے، ایک شاخ میں بے شمار 8 10 15 20 30 جتنے بھی بے شمار ہوتے ہیں، ہر سپر کے اندر اس میں گوچھا ہو جاتا 5 6 7 کا۔ اب اس گوچھے میں دیکھو تو اس کے سینٹر میں ایک پھل ہوتا ہے سیب کا، جس کو ہم کنگ فروٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بادشاہ پھل کہہ سکتے ہیں، اہم پھل کہہ سکتے ہیں، اس کو لیڈنگ پھل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ آپ اس وقت ایسا کر لیں، آپ اپنے اس کو مطلب جو ہے نا ایک اہم عمل ہوتا ہے جس میں پھل کی چھٹائی کہا جاتا ہے، اس کو پھل کی چھٹائی یعنی فروٹ تھننگ کا عمل جو ہے، آپ یہ بہت اہم ترین عمل ہوتا ہے سیب کا اچھا پھل لینے کے لیے۔ آپ ایسا کر لیں، اس وقت جو بھی اس کے ارد گرد 5 6 ہوتے ہیں ان سب کو ایک چھوٹی کینچی سے آپ ان کی چھٹائی کر ان کو گرائے، اور سینٹر والے کو آپ چھوڑے۔ تمام سیب میں یہ عمل آپ کر لیں، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ نے مطلب جو ہے نا آپ 1 2 چھوٹے 2 4 بچوں کے ساتھ آپ یہ کر لیں گے تو یہ بڑی ایک دلچسپ قسم کی ایک سرگرمی ہے۔ آپ نے جو ہے نا 2 4 دنوں میں اپنا پورا سیب کے باغ کو، جس میں آپ کے 20 30 یا 15 20 جو بھی پودے ہیں ان کی آپ مکمل چھٹائی کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے نا آپ کا جو سیب کے اندر ایک فروٹنگ ہارمون ہوتا ہے میرے بھائی، اس میں اس فروٹنگ ہارمون کا عمل یہ ہوتا ہے وہ زمین سے جو بھی اس کے اندر مطلب جو غذائی طاقت جو آپ کا سیب کا پودا اٹھاتا ہے وہ سب اس پھل میں جاتا ہے۔ ابھی جو ہے نا اگر آپ اس پورے گوچھے کے عمل کو آپ چھوڑتے ہیں تو آگے کیا بنے گا؟ اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ آپ کے پورے گوچھے کو وہ فل طاقت دے دو اور آپ کو اچھے سائز کے اور اچھے کوالٹی کا آپ کو پھل ملے، ہرگز نہیں ہوگا ایسا۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کو یہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ یا تو جو ارد گرد مطلب وہ چھٹائی مطلب وہ جو گوچھا ہے وہ گوچھے کے سیب جو ہے نا یا تو وہ سب گریں گے یا تو آدھے گریں گے، اگر رہ جائے اوپر، اگر یہ نہ گرنے کی صورت میں سب بیریز کی شکل میں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سیب ہوں گے جس میں نہ قدر آئے گا، نہ سائز آئے گا، نہ ٹیسٹ آئے گا۔ اور جب یہ اپنے جا کر مطلب پیداوار کو آپ کو چنائی کے سٹیج پہ آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا تو آپ کے پاس بے شمار مطلب پیداوار کی ایک ڈمپ ہوگی، لیکن اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ملے گا۔ آپ جہاں بھی لے جائیں گے اس کو لینے والا بالکل نہیں ہوگا، یعنی بالکل اس کی مطلب جو ہے نا قدر و قیمت کوڑی کے باؤ وہ بکے گا۔ اس کے نتیجے میں اور پھر دوسرا اس کا جو نقصان ہوگا، اس سال اس سیب کے اندر جو اس کی طاقت تھی، جو اس کے اندر توانائی تھی، وہ اس مطلب فضول کے پیداوار میں ایگزاسٹ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ آنے والے سال میں دوبارہ اس
पौधे के अंदर एक ऐसी मतलब कुदरती निज़ाम होता है, वो ज़मीन से फिर वो ताकत अपने अंदर वो क़ुव्वत हासिल कर लेता है और अगले साल फिर आपको फल दे देगा। कितना बड़ा नुकसान का सौदा है। तो मैं आज के इस मतलब जो हमारा ये जो फोरम है इसके हवाले से मैं आपको ये अर्ज़ कर लूँगा, आप आज के दिन की और ये एक्टिविटी आपकी जो है ना आज मतलब 8-9 मई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके 20 तक ये मई के 20 तारीख तक ये एक्टिविटी के जो अहम आयाम हैं इसमें आप इसको अंजाम दे सकते हैं। आप ऐसा कर लो अपने सेब के जो भी उसमें गोछे के फल होते हैं उन सबको आप काट के गिरा दें और उसका मेन जो सेंटर का जो फ्रूट होता है, किंग फ्रूट होता है, उसको आप छोड़ दें। आपका इस वक्त आपका यकीनन दिल दुखेगा कि यार ये क्या मैं करने जा रहा हूँ। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप एक सेब पे अगर आप फिर भी आपका हिम्मत नहीं हो रही है तो आप एक सेब पे ये अमल करके ये तजुर्बा करके देख ले। आखिर में इसका फ्रूट जब ये मतलब बड़ा अपने फुल साइज़ पकड़ेगा तो आपका सेब फ्रूट से भरपूर होगा, कम नहीं होगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैंने फ्रूट ज़ाया किया, और इसके नतीजे में आपको सही क्वालिटी का, सही कदर का और सही जायके के साथ आपको फल मिलेगा और जिसकी कदर आपकी सोने के भाव बिकेगा। आपका जो फल 10 को कोई नहीं ले रहे थे, ये आपको 40 और 50 लेने के लिए आपके पास बेशुमार मार्केटिंग के दरवाजे आपके पास खोले होंगे। आपने ये अमल करना है। क्यों करेंगे? आप अपने सेब को एक तो वक्ती तौर पर अच्छा पैदावार ले लेंगे, एक तो वो जो बारीक करता है आपका सेब एक साल फल देता है, दूसरे साल बेफल रहता है, उस अमल से भी आप निकलेंगे, यानी हर साल फल दे देगा। इसमें दूसरा जो इशू आपके सामने आ जाता है, ये इशू आपके सेब के अंदर देखो तो कीड़ा लगता है। कीड़ा लगने का ये अमल को हम अपने एग्रीकल्चर में ये एक परवाना होता है, एक छोटी सी मक्खी नमा एक परवाना होता है जिसको हम कार्डलिंग मॉथ कहते हैं। ये जो है ना जिस वक्त सेब का आपका फूल आखिरी स्टेज पे हो जाता है, ये परवाना अपनी मीचोर फॉर्म में आ जाता है। उसके मतलब 3-4 जो शक्लें होती है, अंडा से फिर उसका जो है ना मतलब लार्वा, अंडा से उसका मतलब जो है ना वो लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, फिर आपका ये एक छोटा सा परवाना बनता है। तो इसकी ये लार्वल स्टेज होती है, यानी ये मतलब छोटा सा इस वक्त जो आपका परवाना होता है, ये परवाना आपके सेब के जो फूल होता है उसके अंदर अपना अंडा डालता है और उससे एक छोटी सी मतलब लार्वी यानी एक छोटा सा कीड़ा बनता है। जिस वक्त आपका फूल से आपका ये सेब का फल बनने जा रहा है, ये उसके अंदर छोटी सी ये सुंडी एक सुराख बना के उसके अंदर दाखिल हो जाता है और अंदर से जो है ना, जबकि इसके अंदर मतलब उस लार्वी की कीड़े की जो मतलब 3-4 हफ्ते होते हैं, वो अंदर से आपके फल को अंदर से उसको नुकसान पहुंचाता है और नतीजे में आपका सेब आगे से वो कीड़े वाला उसमें कीड़ा लग जाता है, उसकी कदर कीमत नहीं होती है। इसके इलाज के लिए आजकल देखें हम कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश करें अपनी सेहत के खातिर, अपनी माहौल के खातिर, और पूरी साइंस की दुनिया आजकल इस चीज़ की तरफ माइल है कि आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी नामियाती ज़राअत, अपने आप को बनवाटी कीमियाई चीज़ों से आपने अपनी नस्लों को अपने आप को निकालना है। हर सूरत में आने वाली दुनिया आपके जो इशूज़ हमारे सामने हैं आजकल, इन सब चीज़ों से बचने के लिए अच्छी सेहत, अच्छा मौसम, अच्छा माहौल के लिए आपने नामियाती ज़राअत के जो भी इसके बुनियादी उसूल है उनको हमने पकड़ कर हम सब ने मिल के करना है। इसके लिए अमूमन पहले तो ये होता था, हमारी जो पास्ट प्रैक्टिसेस होती थी, एक अच्छा सा जहर लिया आपने स्प्रे किया, भाई आपका सेब साफ सुथरा हुआ। लेकिन आज की दुनिया, आज का वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप लोग इसमें ऐसा कर ले, आपको घर बैठे मैं एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बता दूंगा इस कीड़े से मतलब बचाव के लिए, इसके एहतियाती तदाबीर के तौर पे, जिसको हम BCL कहते हैं। एक देसी चीज़ है बायो कंट्रोल लिक्विड BCL। इसमें आपके घर के अंदर बैठ के आप ये लिक्विड बना सकते हैं, जिसमें 2-2 पाव ले लें, यानी आधा किलो, हर जो मैं आपको बता रहा हूँ आधा किलो आप मिर्च ले लें, अच्छी कड़वी मिर्च, अच्छा उसके साथ आधा किलो आप प्याज ले लें, आधा किलो आप लहसुन ले लें, सबकी आधा किलो 2-2 पाव आप ले लिया। उसके साथ आपके पास जो भी
कड़वे पत्ते हो जो आपकी माल मवेशी बिल्कुल नहीं न खा सके, कड़वाहट हो जिसमें आमतौर पर आपके पास जो एक मिसाल दे दूंगा, ये आपके आड़ू के जो पत्ते होते हैं, आड़ू पीच लीव्स, ये बहुत कड़वे होते हैं। आप इनको ले लें, इसी रेशो में ले लें, सबको आपने अच्छी तरह ग्राइंड करके कूट के इनका पेस्ट बनाएं और उस पेस्ट के ऊपर आप 1 लीटर सिरका जो आम मिलता बाजार में, वो उसके अंदर आप डाल दें 1 लीटर। ये डालने के बाद आपने ये सिरका आपने उसके अंदर डालने के बाद आप 12 घंटे के लिए उसको आप छोड़ दें। 12 घंटे के लिए उसको आप मतलब इसी तरह छोड़ दें ताकि उसमें से सही गल सड़ के रस निकलेगा। 12 घंटे के बाद उसको आप निचोड़ के अंदर से उसका रस निकाल ले आप। वो उस रस के अंदर 1 हिस्सा ये हो, 4 हिस्सा इसमें पानी मिलाए। 4 हिस्सा पानी मिलाकर इस स्टेज पे, बल्कि थोड़ा सा ये लेट हुआ है, जिस वक्त फूल गिर के आपका फल बनने जा रहा है, अब भी ये मुनासिब है, इस वक्त आप अपने तमाम सेब पे उसका आप स्प्रे कर लीजिए। 2-3 हफ्ते के बाद एक और स्प्रे कर लें ताकि एक आधा है तो मर जाएगा। आपके पास एक साफ सुथरा, कीड़ा लगने से बिल्कुल मतलब साफ सुथरा आपके पास एक सेब पैदा होगा। इसमें जो मैंने आपको बताया ना, देखे अच्छा सेब और अच्छा मतलब साइज मीठा आपने पैदावार लेने के लिए, ये इसमें पत्ते जो होते हैं एक सेब के लिए कम से कम, एक सेब के पीछे आपके पास कम से कम 30 से 40 पत्ते होना चाहिए। पत्ता जो है ना उसके लिए एक निज़ाम हज़मे का काम देता है। तमाम पौधे का जो खुराक आ जाता है वो पत्तों के अंदर आ जाकर उसके साइंटिफिक जो साइंसी अमल होने के बाद आपके पौधे को वो खुराक देता है। इस हिसाब से आप कर ले, यानी आपका एक सेब और दूसरा सेब के बीच में कम से कम 6 से 8 इंच का फासला होना चाहिए ताकि उसको सही खुराक मिले। पहली बात ये है, तो इस पे मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा आज के दिन की जो हमारी सरगर्मी है इस पे आप अमल करेंगे। सेब का कीड़ा से बचाओ और सेब का 1 साल फल देना, 1 साल नहीं देना, अल्टरनेट बेयरिंग। इस पे अगला जो एक मेन इशू आजकल मुझे अंदाज़ा है, मेरा हुंजा में काफ़ी तजुर्बा है, मेरी यहाँ पर काफ़ी सर्विस भी मैंने किया है इस हवाले से, ये जो अभी मौसम आ रहा है इसके अंदर आपके पास एक कीड़ा अमूमन आपका ये हुंजा हैदराबाद से लेकर आपके अहमदाबाद तक, इसमें अमूमन ये इस टारगेट एरिया के अंदर ये आउटब्रेक आ जाता है, इस कीड़े का इशू आ जाता है आपके। इसमें देखो तो एक आपके पास बलदार किस्म का बलदार सुंडी, जिसको अंग्रेजी में हेरी कटर पिलर कहा जाता है, ये इस वक्त मतलब जो है ना अपने घोंसले से बाहर आ जाती है और पूरे इलाके को मतलब ये थ्रेट करती है, जिसमें आपके जो भी उसके रास्ते में आ जाए पौधे के पत्ते उन सबको खा के बिल्कुल खाली कर जाता है वो। और खुदा न ख्वास्ते अगर इन हालात में ये जो सामने हमारे सामने ये कोरोना वायरस का जो एक थ्रेट है, हम सब अपने अपने घरों के अंदर गाँव के अंदर महसूर है, और इसमें अगर ये आउटब्रेक हो गई इस कीड़े का, इसका हमला हो गया तो हम सब बेबस हो जाएंगे। इसके लिए मैं इंतहाई ज़ोर देकर अपने पूरी मतलब ज़मींदार जो हमारी किसान बरादरी है, मेरे हुंजा के जो बुज़ुर्ग भाई बहन हैं, इन सब में मैं अर्ज़ करूँ इसके लिए एहतियाती तदाबीर। जिस इलाके में देख ले आपके, चाहे वो आपके फलदार दरख्त हो या गैर फलदार हो, उनके अंदर इसका एक जाल आपको नज़र आएगा, एक वेब आपको नज़र आ जाएगा, मतलब मुकड़ी का जाल नमा सफ़ेद सा हो जाता है, सफ़ेद सा नज़र आएगा, एक जाल नमा आपको सफ़ेद वेब इसका नज़र आएगा। आप इस वक्त जो है ना उसको ऐसा कर ले, आप पूरी अपने मतलब जो आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप करो या आप वॉलंटियर्स के ज़रिए आप ये कर ले, आप वेब कलेक्टिंग का एक मुहिम आप शुरू करना आप लोगों ने। ये एक मुहिम आपने एक कैंपेन लाजमी तौर पे इस पे आप शुरू कर ले। यहाँ भी देख ले जिस गांव के अंदर सफ़ेदू के अंदर अमूमन ज़्यादा हो जाता है या आपके खुबानी के अंदर, यहाँ भी ये सफ़ेद सा इसकी जालनमा आपको नज़र आएगा, वाज़ेह नज़र आता है। इन सब को आपने मतलब काट के जो है ना कलेक्ट कर ले, आपने एक बैग के अंदर डाल दे। इसके अंदर देखो तो इस वक्त जो है ना इसका ये सब मतलब ये मक्खियाँ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के परवाने होते हैं,
उनका लार्वल स्टेज होता है, सुंडी वाला स्टेज हो जाता है जो इंतहाई नुकसानदेह होता है, ये इसका ये स्टेज। उसके बाद मतलब ये जब अडल्ट बन जाता है तो ये नुकसानदेह नहीं होता। आपने इन सबको कलेक्ट करने का ये मुहिम चलाए, पूरी हैदराबाद आपका ले जाकर आपका अल्तुआ करीमाबाद हो गया और जाकर आपके अहमदाबाद के इलाके में ये हो जाता। मेरी इस नेटवर्क के ज़रिए मैं अपने पूरी पब्लिक को ये मेरा मोदबाना अल्तमास होगा, आप अपने लिए अपने माहौल के लिए, अपनी सेहत के लिए इसको आपने करना है। कभी भी आपने मतलब जो है ना, ये अपनी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देखें इन हालात में न गवर्नमेंट के पास आजकल जितनी भी हमारी मशीनरी थी, हमारे स्प्रे मशीनें थे, हमारी टीम है, वो आपके जो है ना ये कोरोना वायरस की डिसइंफेक्शन मुहिम के लिए जगह जगह में लगी है। हो सकता हम आपको ये इसमें अपना ये इकदाम न कर सके, आपके साथ मतलब खड़े होकर इसके कंट्रोल न कर पाए, और वो इतना कोई मुस्तहकम पायदार इकदाम भी नहीं है जो हम स्प्रे मार्कर्स को ख़त्म करते हैं। इसमें बहुत सारे मुज़र असरात भी है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है, सबसे इसकी मुनासिब और आला जो इसकी प्रैक्टिस है, इसकी वेब कलेक्टिंग है। आप इस मुहिम को जो है ना आप आज से शुरू कर ले, इसको फैलने से पहले, इसको गोंसलू से बाहर आने से पहले इसको कलेक्ट करेंगे तो ये एक मतलब छोटी सी एक हफ्ते की मुहिम में आप इस पे कंट्रोल कर पाएंगे और आने वाला वक्त आपका मतलब बिल्कुल खुशगवार और खुशहाल होगा। तो ये मतलब बहुत अहम कुछ उस पर मैं आपके साथ मुखातिब था। आज की जो ज़रूरत है ये, फिर इंशाल्लाह अगला जो है ना ये मतलब जो 2 हफ्तों के बाद फिर आगे जो मुहिम आ जाएगा, जो आपकी एक्टिविटी है, जो सरगर्मी आपके सर पे एग्रीकल्चर के हवाले से करने की ज़रूरत होगी, उस पर इंशाल्लाह ताला ये अहमद जलील साहब जो इस नेटवर्क के ऑनर हैं, मैं इसका मशकूर ममनून हूँ कि इसके इलाके के लिए एक बेहतरीन खिदमत है, ये इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे साथ आकर खड़ा होकर हमारी जो इनपुट है वो आप तक पहुँचाने के लिए एक पुल का किरदार अदा करता है। अल्लाह इसको इसका अजर अज़ीम दे देगा, यकीनन ये इसकी बहुत बड़ी खिदमत है। और आखिर में मैं आपको पूरे इससे फर्म इसके मीडिया के फर्म के तवस्सुत से आपको मेरी ये मैसेज होगी कि खुदा के लिए ये जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया है, इस इम्तिहान का हल भी, इसका निजात भी आपका अच्छा खुराक, अच्छा माहौल, अच्छी सेहत के लिए एग्रीकल्चर को तवज्जो देना ज़रूरी है, जिसके लिए इंशाअल्लाह हम अपनी बिसात के मुताबिक अपनी जो भी थोड़ी बहुत हमारे अंदर इसकी इल्म है या इसकी शुद्ध बुद्ध रखते हैं वो आप तक पहुंचाने में हम कभी कंजूसी का मुजाहिरा नहीं कर लेंगे। और आप इंशाअल्लाह ताला यही हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप इसको जो है ना आप एक फ़र्ज समझ कर आप इसको अपने अपने बाग में, ज़मीन में, इलाके में आप इसको अदा करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Send your comments on GB Herald 2015 @gmail.com. GB Herald News @gmail.com.